पाकिस्तान की हालत आज दो कौड़ी की हो गई है। एयरपोर्ट, होटल, राजदूत हाउस समेत देश को कई जगह अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है ताकि जनता का पेट भरा जा सके। और जो दुनिया में पाकिस्तान ने किया है उसकी वजह से दुनिया के देश कर्ज देने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान बौखला गया है और इसी का नतीजा है कि अब वो गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और आतंकी बलूचिस्तान, KPK और सिंध में कब्जा जमाकर पैरेलल सरकार चला रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान अपनी बीमारी ठीक करने के बजाय दूसरे देशों को धमकी दे रहा है। आप तो जानते ही हैं कि पैसा कमाने के लिए पाक सेना ने आतंकी पैदा किए और अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद की, लेकिन अब तो अफगानिस्तान का मामला शांत हो गया और वहां पर तालिबान की सरकार आ गई। ऐसे में आतंकी पैसे की कमी से जूझ रहे हैं और वो ऐश नहीं कर पा रहे हैं। अब आतंकी पाकिस्तान पर ही हमला करने लगे हैं और पाक सेना पाक जनता का खून बहा रहे हैं, बिजनेसमैनों से एक्सटॉर्शन मनी वसूल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है और पाकिस्तान बार बार इसके लिए तालिबान को ब्लेम कर रहा है। उसी कड़ी में पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने तालिबान को धमकी दी है और कहा है कि अगर तालिबान आतंकी हमले नहीं रोके तो अफगानिस्तान में उसे घुस कर मारेंगे। जिसके बाद तालिबान ने गुस्से का इजहार किया और राणा को करारा जवाब दिया और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की एक तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा कि अगर अफगानिस्तान में हमले की कोशिश की गई तो यही अंजाम होगा। उसके बाद फिर तालिबान ने हमला किया और तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट में लिखा, अफगानिस्तान का इस्लामिक अमीरात पाकिस्तान समेत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है और सभी तरह से विश्वास करता है जिससे इस लक्ष्य को हासिल किया जा सके। बयान में आगे मुजाहिद ने कहा कि यह खेदजनक है कि पाकिस्तानी अधिकारी अफगानिस्तान के बारे में गलत बयान दे रहे हैं। इस्लामिक अमीरात पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान या किसी अन्य देश के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल न किया जाए। हम इस लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन पाकिस्तानी पक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वह स्थिति को हल करें। आधारहीन बातचीत और उत्तेजक विचारों से बचें, क्योंकि ऐसी बातचीत और अविश्वास किसी भी पक्ष के हित में नहीं होगा। जानकारी देते चलें कि यह ताजा बयान तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में TTP की मौजूदगी के बारे में पाकिस्तान ने दिया। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर TTP के ठिकानों को निशाना बनाएगा। पाक मंत्री यहीं नहीं रुके और आगे कहा था कि जब ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो हम सबसे पहले अपने इस्लामिक भाई राष्ट्र अफगानिस्तान से इन ठिकानों को खत्म करने और आतंकियों को सौंपने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इस्लामाबाद इन ठिकानों को निशाना बनाएगा। बस इसी बात से तालिबान भड़क गया और फिर तो पाक तालिबान ने अपने अपने म्यान से तलवारें निकाल ली और एक दूसरे पर बयानी हमला करने लगे। और ये बयानी हमला अब और तेज हो गया है, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि TTP पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है और रोज आए दिन पाक सेना पर हमला कर रहा है और सैनिकों को मार रहा है। पाक स्थिति एक थिंक टैंक की माने तो TTP साल 2022 में पाकिस्तान सुरक्षा बलों पर हमले करके कम से कम 282 जवानों को मार चुका है। इसीलिए पाकिस्तान अब TTP को सबसे खतरनाक मानता है। ऐसे में पाक सेना और पाक PM और सुरक्षा की कमेटी के साथ कई दौर की बात हो चुकी है और यह फैसला किया गया है कि आतंकियों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आतंकियों को आतंकियों की तरह ट्रीट करते हुए हमले किए जाएंगे और उनका सफाया किया जाएगा। ऐसे में आतंकी भी तैयार हैं और वो भी दम भर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और कैसे इससे सेना निपटती है।